प्रतिभा जी ने जो रानी साहिबा है वीरभद्र सिंह जी की, दिवंगत वीरभद्र सिंह जी की जो धर्मपत्नी है, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस की, उन्होंने तो साफ कह दिया अब हम चुनाव हमारी पार्टी वीरभद्र जी के चेहरे पर, नाम पर लड़ी है, उनके परिवार को कैसे इग्नोर कर देंगे, उनके परिवार को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है, तो वो साफ साफ कह चुकी है। और जहां तक रही बात अभी आंतरिक लोकतंत्र की, आचार्य जी बताएं, अब ये आचार्य जी की खुद की निर्भीकता है, मुझे तो लगती निर्भीकता है, या ये वाकई आंतरिक लोकतंत्र है? आचार्य जी ने ये कह दिया था, अभी आपने ट्वीट किया आचार्य जी, कि गुजरात में जो हार हुई वहां ऑब्जर्वर अशोक गहलोत थे, हिमाचल में हम जीत गए, यहां ऑब्जर्वर सचिन पायलट है, अब लोग खुद तय कर लें। अब सौरभ जी ये बताओ, जब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनाने का फैसला दिल्ली से होता था तो सुधांशु जी की पार्टी कहती थी साहब इनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तानाशाही है, एक परिवार की चलती है। अब साहब पार्टी ऑब्जर्वर भेज रही है। पार्टी ने ऑब्जर्वर भेजे क्यों हैं? क्योंकि पार्टी वहाँ ये एक एक विधायक से राय ले लेगी। और अगर राज्य का कोई नेता ये कहता है साहब मुख्यमंत्री मुझे बनाना चाहिए, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? सबको हक है ये कहने का। यही तो इंडियन डेमोक्रेसी है, यही तो आंतरिक लोकतंत्र है। अब हमारे यहाँ तो इतना आंतरिक लोकतंत्र है, बीजेपी में तो। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। 3 महीने में 2 चीफ मिनिस्टर, 4 महीने में 3 चीफ मिनिस्टर बता दिए गए और यहाँ से फरमान जारी हुआ, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया। ना कोई ऑब्जर्वर, ना कोई डिस्कशन, ना कोई मीटिंग। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमने राजस्थान में ऑब्जर्वर भेजे, वहाँ मुख्यमंत्री ने ऑब्जर्वर के साथ मिलना गवारा नहीं करा, वहाँ सीएलपी की बैठक का बहिष्कार हो गया, फिर भी अभी तक अशोक गहलोत जी को नहीं हटाया गया, क्योंकि आंतरिक लोकतंत्र है। अब ये लोकतंत्र है आचार्य जी, समझ करके तब ये लोकतंत्र है, अनुशासनहीनता है या अकर्मण्यता है आपकी लीडरशिप की? खुद ही बता रहे हैं आप कि क्या क्या हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं सौरभ जी, कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सबसे मशवरा करके एक सामूहिक कलेक्टिव लीडरशिप का नाम ही ये है। इनके यहाँ अब ये बताइएगा, हिमाचल की हार की जिम्मेदारी किसकी है? जरा सुधांशु जी बहुत ही दानिश्वर नेता भी हैं और बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, और मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, विद्वान भी हैं, और हर सवाल का जवाब देना इनकी फितरत भी है, इनकी आदत भी है, इनका कर्तव्य भी है। लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब अगर आज आपके शो में ये दे दें तो मैं मान जाऊंगा। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात की जीत का श्रेय मोदी जी का है? हिमाचल की हार की जिम्मेदारी किसकी है? क्या नड्डा जी की जिम्मेदारी है, अमित शाह जी की जिम्मेदारी है, या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है? सुधांशु जी बता दें। सौरभ जी, जो जीत की सेहरा बता नहीं पा रहे हैं वो हार का चेहरा पूछ रहे हैं। बताइए कितना बढ़िया है। अरे हमने तो कहा हाँ मोदी जी जीते, और भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार की सफलता और असफलता को पार्टी पूरे ईमानदारी से विश्लेषण करती है, और इसलिए उत्तरोत्तर विचार करके हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक है, हमने तो आपसे तुरंत कहा हम हारे हैं और उसका जिम्मेदारी हम लेते हैं, पर 0.9% वोट से हारे हैं। हम स्लिप किए हैं और आप सुनामी में बह गए हैं। सुधांशु जी, सवाल उनका यह है कि गुजरात जीते तो गुजरात जीते तो श्रेय पर्सनली मोदी जी का, प्रधानमंत्री का है, लेकिन जब हिमाचल हारते हैं तो उसका ठीकरा पार्टी के सर है, कोई किसी इंडिविजुअल के सर नहीं है। नहीं, मैं उसका जवाब देता हूं। गुजरात की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री जी को है। पहली बार सुधांशु जी फंसे हैं। नैरेटिव किसने शुरू किया? पहली बार फंसे हैं। मधुसूदन मिस्त्री जी इनके बड़े नेता हैं, जिन्होंने कहा कि मोदी जी को गुजरात में औकात बता देंगे। एक मिनट, मोदी जी को गुजरात में औकात बता देंगे, तो भाई आपने गुजरात के चुनाव से मोदी जी को जोड़ दिया। अब जनता ने औकात बता दी, अब हम क्या कर सकते हैं? आपने जोड़ा था। अच्छा, फिर गुजरात में ही जाके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा मोदी जी के लिए यहां भी नजर आते, वहां भी नजर आते हैं, रावण की तरह इतने से रहें क्या? तो गुजरात की जीत से मोदी जी को आपकी पार्टी ने इंक्लूड किया है। मेरे विचार से मधुसूदन मिस्त्री जी भी आपसे वरिष्ठ हैं, और खड़गे जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वरना हम तो यह बात कहते हैं कि भाई हमारे यहां तो हर चुनाव अलग अलग तरीके से होता है, परंतु पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक सब सामूहिक रूप से उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। परंतु गुजरात के चुनाव को मोदी जी से स्पेसिफिक पर्सनालिटी से कनेक्ट करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, इसलिए उसका जवाब कांग्रेस पार्टी को जनता ने दे दिया। बात हो रही है प्रधानमंत्री के कल के बयान की कि चुनावों की भी समीक्षा करने वाले सो कॉल्ड न्यूट्रल लोग
क्या ठेकेदारी लेकर काम करते हैं, और ठेकेदारी कहीं ना कहीं नुक्स निकालने की, कमी निकालने की। कोई नहीं पूछता कि आखिर आम आदमी पार्टी को गुजरात में कितने % वोट मिले, कितने सीटों पर जमानत जब्त हुई। हिमाचल में कोई ऐसा नहीं पूछता है, और उसके बाद फिर कमियां ढूंढी जाती हैं पर उस ऐतिहासिक जीत में भी जो गुजरात में भाजपा को मिली। आचार्य जी, सुधांशु जी ने आपकी बात का उत्तर दिया था, गुजरात की जीत को प्रधानमंत्री से जोड़ा। आपके लीडर ने, सुधांशु, उन्होंने, मिस्त्री साहब ने कहा था औकात दिखा देंगे, तो लोगों ने जवाब दे दिया। हाँ, देखिए, मैंने जो सवाल किया सुधांशु जी से, उस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ उस सवाल का जवाब है ही नहीं उनके पास। अब उनका सवाल है। चलिए, कोई बात नहीं, पहली बार सुधांशु जी निरुत्तर हुए हैं, और समय ऐसा होता है, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कभी कभी व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। सुधांशु जी ने कहा कि साहब, प्रधानमंत्री जी से चुनाव को कांग्रेस ने जोड़ा। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी से कांग्रेस ने चुनाव, गुजरात के चुनाव को कांग्रेस ने कहाँ जोड़ा? प्रधानमंत्री जी से हर एक चुनाव ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है, क्योंकि गली मोहल्लों के चुनाव में भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर बीजेपी में जो भी कुछ है, मोदी जी का नाम है, मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी का भाषण है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। अगर मोदी जी को थोड़ा साइड कर दो तो बीजेपी बचेगी कहाँ? रेत की दीवार की तरह गिर जाएगी। ये बात सुधांशु जी भी कहते हैं। और मेरे एक सवाल का जवाब और दे दें सुधांशु जी। मैं गलत कह रहा हूं तो कहें कि मोदी जी के अलावा कोई चेहरा है, मोदी जी के अलावा कोई नाम है, मोदी जी के अलावा कोई नेता है, मोदी जी के अलावा कोई भाषण है, कोई हो तो बताओ। हमारे यहाँ तो बहुत है। राहुल गांधी जी भारत यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो, और प्रियंका गांधी जी ने जिता दिया। एक अकेली दैवीय शक्ति ने सबका सफाया कर दिया। हिमाचल प्रदेश में डंका बज गया। और हमने हिमाचल की जीत को आप आसान ना समझे सुधांशु जी। गुजरात की जीत आपकी जीत नहीं है। गुजरात तो आपकी जीत थी, गुजरात तो आपका घर है, और गुजरात में आप थे। आपकी सरकार रिपीट हुई है, जीत हुई है हिमाचल में। 27 साल के बाद रिपीट हुई है। और जैसे हमने 27 साल के बाद रिपीट हुई, आप कह रहे हैं घर है। सुनिए, जैसे 27 साल के बाद आए। सौरभ नोट करिए, सौरभ नोट करिए मेरी बात। भगवान की कृपा से जैसे हमने आज हिमाचल प्रदेश छीना है, वैसे ही हम इनसे 24 में देश छीनेंगे। अच्छा, ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।